देखिए बेटा, अभी तक हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3, बेसिक नॉलेज हमने ली थी, विच इज़ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। हमने ये समझा था कि क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं। तो देखिए, थोड़ा सा क्विक रिकैप आपको दे देते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स क्या थे? 4 साइड से मिलकर एक बंद फिगर को, क्लोज्ड फिगर को हम क्या बोलते थे? क्वाड्रिलेटरल्स। यानी कि ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं और वो पूरी क्लोज्ड होती है। क्लोज्ड यानी कि देखो, कहीं से भी ओपन नहीं होता है बीच में, तो वो फिगर पूरी एक स्टार्टिंग पॉइंट और वहीं पर आकर वो क्लोज्ड हो जाती है वो फिगर, तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स भी ड्रॉ करके दिखाया था कि देखिए, कोई भी 4 साइड्स बनाए हैं आप, और जहाँ से आपने स्टार्ट की है फिगर को बनाना, सपोज मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है और उसको मैं कम्प्लीटली वहीं आके ज्वाइन कर रही हूँ। पूरी 1 2 3 4 साइड से मिलकर ये बना हुआ है, तो ये क्या है? मेरा एक क्वाड्रिलेटरल। यस। इसके बाद आप देख सकते हो बेटा, नेक्स्ट फिगर मैंने अलग अलग शेप्स आपको ड्रॉ करके दिखाया था। यहाँ पे जो जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, हर एक में क्या है? 4 साइड्स होती हैं और हर एक क्या है? एक स्टार्टिंग पॉइंट है और वही उनका आकर के एंडिंग पॉइंट है। याद रहे, ये जो भी मैं साइड्स बना रही हूँ, ये तो बाय फ्री हैंड मैंने ड्रॉ किया था, बट ये जो लाइंस होती हैं बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, लाइन सेगमेंट्स होती हैं। लाइन सेगमेंट्स होती हैं। लाइन सेगमेंट्स क्या होता है? ऐसी लाइंस जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एज वेल एज एक एंडिंग पॉइंट होता है। यानी कि हो सकता है कि वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही हो, लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता है कि वो लाइन सेगमेंट देखो, मैं अगर तुम्हें थोड़ा ब्रीफ में बताऊं, लाइन तो इन्फिनिटी होती है, स्टार्ट होके वो कभी एंड ही नहीं हो सकती। सेगमेंट यानी कि उस लाइन से एक छोटा सा हम हिस्सा ले लेते हैं, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर कितने भी सेंटीमीटर का हो सकता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमें पता होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 3 साइड्स अगर किसी भी फिगर में है तो वो क्वाड्रेटल नहीं है, उसका एक अलग से नाम है, विच इज़ ट्राइंगल। अच्छा जी, ये तो था बेटा आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या है? 4 साइड से मिलकर बंद फिगर ही एक क्वाड्रिलेटरल्स है। इसके बाद हमने बेटा समझा था एक कर्व नेम आया था, है ना? हमने उसके बहुत सारे फॉर्म्स भी समझी थी। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है? ये जो अलग अलग टर्म्स हमारा दी हुई है नीचे, वो क्या है? इसको आइए जानते हैं, एक्सरसाइज के थ्रू भी हम इसको भी देखेंगे। देखो बेटा, सिंपल कर्व्स क्या होते हैं? बेटा, कर्व वो होते हैं जिन फिगर का मैं ये बोलूँगी आपको कि आप एक पेन लो, कोई भी पेन या पेंसिल लो, जिन फिगर को आप पेन को उठाए बगैर आप ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस, एनीथिंग, ये स्ट्रेट लाइन है ना। जिन फिगर्स को आप पेन को लिफ्ट किए बगैर, लिफ्ट यानी कि पेन को उठाए बगैर मैंने क्या किया, सीधा उस फिगर को ड्रॉ किया, है ना, तो वो मेरे सिंपल कर्व्स हैं। द फिगर विच कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग अ पेन। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। एक पेन को उठाए बगैर, विदाउट क्रॉसिंग एंड ट्रेसिंग, बिना क्रॉस किए, बिना क्रॉसिंग एंड ट्रेसिंग, यानी कि देखो पेन उठाए बगैर तो हम ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ये फिगर भी मैंने ड्रॉ कर दी, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इस पॉइंट पे आकर क्रॉस कर रही हूँ। ये पॉइंट पर आके इस वाली लाइन को मैं क्रॉस कर रही हूँ, देखो दोबारा से आके, है ना। तो ये एक सिंपल कर्व नहीं है, कर्व नहीं है, नॉट अ सिंपल कर्व। सिंपल कर्व्स की कैटेगरी में सिर्फ कौन आएंगे कि हम फिगर ड्रॉ कर पाए विदाउट ट्रेसिंग और विदाउट क्रॉसिंग, यानी कि हम क्या करें, पेन को उठाए भी नहीं, पेन को उठाना नहीं है, नो लिफ्टिंग ऑफ पेन, लिफ्टिंग ऑफ पेन। मोरओवर, आप पेन को उठाए बगैर क्या करेंगे, क्रॉसिंग भी नहीं करेंगे, किसी दूसरी लाइन को क्रॉसिंग भी नहीं होना चाहिए। ट्रेसिंग यानी कि दोबारा से उसी लाइन के ऊपर आप ट्रेस नहीं करेंगे। देखिए, कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जिसमें हम सिंपल कर्व की डेफिनेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। आपकी बुक का पेज नंबर
41 है, विच इज़ एक्सरसाइज नंबर 3.1, जिसमें हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर कुछ फिगर्स दी गई हैं और आपको 8 कैटेगरीज दी गई हैं, सॉरी 5 कैटेगरीज दी गई हैं। ओके, इन 5 कैटेगरीज में से आपको ये पहचानना है सबसे फर्स्ट कैटेगरी में सिंपल कर्व क्या है। तो हमने अभी सिंपल कर्व के सब पॉइंट्स क्या देखे थे, अभी देख लीजिए। पेन हम क्या कर रहे थे, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन हम ड्रॉ कर पाए, है ना। पेन को उठाए बगैर हमें क्या करना है, फिगर को ड्रॉ करना है और हमें क्या करना है, विदाउट क्रॉसिंग एंड ट्रेसिंग चलना है। ठीक है जी, हमें कि उस फिगर को दोबारा से ट्रेस आउट भी नहीं करना है, यानी कि उसको दोबारा से उसके ऊपर जाना नहीं है, ना ही उसको क्रॉस करना है। 3 पॉइंट है, देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो मैं यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करें, यहाँ पर हम गए, ये देखो पूरी फिगर हमने ड्रॉ कर ली है। जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वही हमारा एंडिंग पॉइंट है। अब आप ये नहीं सोचने लग जाना कि मैम आपने ये यहाँ पे आके इसको क्या किया है, ज्वाइन किया तो यहाँ क्रॉस कर दिया उसको। नहीं बेटा, ज्वाइन करना और क्रॉस करने में बहुत अंतर है, आप लोग अभी देख लेंगे इन सभी फिगर्स के थ्रू, है ना। हमने इस पॉइंट को सिर्फ 2 ऐसे लाइंस ले जाके यहाँ पर इसको मीट कराया है। तो ये सिंपल, ये तीनों कैटेगरी, तीनों पॉइंट्स फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहा। ये देखो मैंने पेन को उठा, मैंने अपने पेन या पेंसिल को लिफ्ट भी नहीं किया है, देयर आफ्टर इसने किसी भी लाइन को क्रॉस भी नहीं किया है ना। क्रॉस नहीं किया ना, क्रॉस का मतलब देखो मैं आपको डायरेक्टली दिखाई देती हूँ अभी आपको। ये देखो, ये अगर इसके ऊपर क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है ना, इस लाइन के यहाँ पर आते ही ये इस लाइन को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये देखो मैंने पहले ड्रॉ किया था आपको, यहाँ से ऐसे मैं लेके गई थी इसको, आपको थोड़ा सा अलग से दिखाया मैंने। इस लाइन को यहाँ पे क्रॉस किया ना इसने, तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा, सिंपल कर्व नहीं होगा, क्योंकि इसने लाइन को क्रॉस किया है। इसने यहाँ पे लाइन को कोई क्रॉस नहीं किया है, हमने कोई लाइन को दोबारा से ट्रेस आउट भी नहीं किया है। ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है, जो लाइन बनी हुई है उसी के ऊपर एक बार फिगर ड्रॉ करने के बाद फिर से उसी लाइन पर हमें फिगर को कंप्लीट करने के लिए जाना पड़ रहा है। ठीक है, ट्रेसिंग वो होता है, हमने उसको ट्रेस भी नहीं किया है। चलिए, ये मेरा सिंपल कर्व हो गया। नेक्स्ट फिगर्स को देखते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट करते हैं, हमने बनाना स्टार्ट किया, उसको पूरा बन गया भाई, हमने पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये भी एक सिंपल कर्व हो गया। चलिए थर्ड फिगर देख लेते हैं। ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, लेकिन मुझे बाहर वाला सर्कल ड्रॉ करने के लिए पेंसिल को उठाना पड़ा या नहीं पड़ा? यस, उठाना पड़ा। तो इसने क्या किया, हमारे सिंपल कर्व की उस प्रॉपर्टी को क्रॉस किया, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। इसके बाद ये तो मैं पहले ही समझा चुकी हूँ कि जब मैंने फिगर को ड्रॉ किया था तो इसने यहाँ पे क्या किया, उसको क्रॉस किया, और ऊपर से अगर दोबारा देखोगे तुम यहाँ से फिर से आएगा तो ये फिर से उन लाइंस को क्रॉस कर रहा है, जबकि सिंपल कर्व कभी भी किसी को क्रॉस नहीं करता है। वो बेचारा अपना सिंपल रहता है, कोई क्रॉसिंग नहीं करता, कोई फिगर को दोबारा से ट्रेस नहीं करता। तो ये सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर फिफ्थ देखिए, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो पॉइंट्स मैं दिखा रही हूँ आपको आप वही पॉइंट्स लें। फिगर कंप्लीट बन रही है बिना पेन पेंसिल को उठाए बगैर, ना ही वो दोबारा क्रॉस कर रहा है, ना ही पे वो दोबारा ट्रेस कर रहा है, तो ये एक सिंपल कर्व है। यस, ये करके उस कैटेगरी में आएगा। अच्छा जी, अब देख लेते हैं सिक्स्थ पार्ट। चलिए देखेंगे बेटा सिक्स्थ पार्ट में क्या बोला गया है। देखिए कहीं से भी आप पॉइंट लीजिए, है ना। मैंने इस फिगर को ड्रॉ कर लिया विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल। यस, इट इज़ अ सिंपल कर्व। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं, मैं बार बार दोहरा रही हूँ। पेन को उठाना नहीं है विदाउट लिफ्टिंग अ पेन या पेंसिल, जो भी जिससे भी आप ड्रॉ करेंगे उस फिगर को क्रॉस भी नहीं करना है, ना ही उसको दोबारा से ट्रेस आउट करना है। ठीक है, सिंपल कर्व होता है वही, ट्रेसिंग भी नहीं करनी है और उसको क्रॉस भी नहीं करना है। ये देखो बाकी की 2 फिगर्स बचती हैं, आप ये देखिए, सिंपल कर्व है, ट्रेसिंग नहीं की कहीं पर भी, हमने उसको क्रॉस नहीं किया कहीं पर भी, है ना, सिंपल कर्व है। यस, यहाँ पर देखो
अभी आप मुझे ये बताओ, ये वाली एक सिंपल कर्व है या नहीं है, ये आपको सोचो कि ये सिंपल कर्व की कैटेगरी में हमारा आ सकता है या नहीं आ सकता है। बेटा आपका ये वाला जो लास्ट फिगर है वो सिंपल कर्व की कैटेगरी में नहीं आ सकता। ये देखिए, यहाँ से हमने फिर से स्टार्ट किया, यहाँ से ही आकर फिर से हम फिर से फिगर को स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। ये हमारा फिगर जो है वो सिंपल नहीं है ना। थोड़ा सा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है कि ऐसे आना है फिर स्ट्रेट लाइन और फिर ये, जबकि बाकी सभी फिगर्स क्या हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल है। कोई भी उसमें ज़्यादा लाइंस ऐसे नहीं है कि हमें थोड़ा सोचना पड़े कि कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये सिंपल नहीं हुई, ठीक है जी। ये तो हुआ सिंपल कर्व। अब चलते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्या होता है क्लोज्ड का मतलब, देखो एक ही नया वर्ड इसमें ऐड ऑन हुआ है विच इज़ क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब फिगर जो होती है कंप्लीटली क्लोज्ड होनी चाहिए, वो कहीं से भी ओपन नहीं होनी चाहिए। अब देखो सिंपल कर्व की भी कैटेगरी उसको सारी फॉलो करनी चाहिए, और ऊपर से एक और नई कैटेगरी क्या आ चुकी है, क्लोज्ड होनी चाहिए बी पार्ट में, है ना। फर्स्ट वाली में ऐसा कुछ नहीं बोला था कि आपको फिगर वो क्लोज ही रखनी है, ओपन भी हो सकती थी वो फिगर, बस वो सिंपल होनी चाहिए थी। सिंपल होने के लिए उसको 3 पैरामीटर्स की ज़रूरत थी कि वो एक तो पेन को ट्रेस किए बगैर, वो एक तो पेन को उठाए बगैर वो ड्रॉ कर पाए, उसमें वो लाइंस को किसी दूसरी लाइन को क्रॉस ना करे, भाई उससे लड़ाइयाँ ना हो, है ना। क्रॉसिंग का मतलब क्या है, एक लाइन ऐसे चल रही है, दूसरे वाली लाइन ने उसको आके ऐसे उसके ऊपर से क्रॉस किया उसको, है ना। तो भाई वो क्रॉसिंग ना करें, ठीक है जी। जैसे हम रोड्स पे क्या करते हैं, बहुत बार व्हीकल्स वगैरह चलाते हैं तो हम बोलते हैं ना, पापा जी इस वाली गाड़ी से आगे निकालनी है आपको, क्रॉस करते हैं चलो इस गाड़ी को। तो ऐसे ऐसे कंपटीशन लेवल वहाँ नहीं दिखाना है, किसी भी लाइन को दूसरी लाइन को चल रहा है, जो अपना काम कर रहा है। सिंपल कर्व कहता है कि भाई जो अपना काम कर रहा है उसको अपना काम करने दो, मेरे को किसी को क्रॉसिंग करना, ट्रेसिंग नहीं हो दोबारा से इस लाइन पे। सपोज करो कोई भी फिगर मैं बना रही हूँ, वट एवर इट इज़, कुछ भी फिगर है, तो देखो मुझे उस वाली फिगर को दोबारा से उसको ट्रेस आउट ना करना पड़े, दोबारा से ही उसके ऊपर लाइंस वगैरह ऐसे दोबारा से ना लेके जानी पड़े। सिंपल कर्व की 3 कैटेगरीज फॉलो करनी है, इंक्लूडिंग अब क्या होनी चाहिए, वो पूरी फिगर बंद भी होनी चाहिए। देखो बहुत सिंपल है क्लोज्ड फिगर। अब आपने देखा ही है ज़्यादातर जो सिंपल कर्व हैं वो सभी क्लोज्ड भी हैं। ये जो भी मेरी फिगर सिंपल कर्व थी वो क्लोज्ड भी हैं, कहीं से ओपन नहीं है ना, पूरी क्लोज्ड है। देखो एक स्पेस है, पूरा रीजन ये एक क्लोज शेप है, ये देखो पूरी क्लोज्ड है, यहाँ का एरिया पूरा इसके अंडर में है, ओपन नहीं है। अगर ओपन में ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही है तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। देखो ये सिंपल कर्व है, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन आप ड्रॉ कर सकते हो इसको, है ना। किसी लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा, किसी लाइन को ट्रेस नहीं कर रहा है, ये एक सिंपल कर्व है, लेकिन ये ओपन है ना, ओपन है। ये एक सिंपल कर्व है ही नहीं भाई, आप देख सकते हो इसकी लाइन्स है ना। सिंपल कर्व में क्या है, सीधा एक विदाउट लिफ्टिंग अ पेन हम ये कर रहे हैं। ये सिंपल कर्व क्यों नहीं है, देखो ट्रेसिंग कर दिया ना, इसने क्रॉस कर दिया ना दूसरी लाइन को, यहाँ से हमने ड्रॉ किया तो ये दूसरी लाइन को क्रॉस कर गया यहाँ से, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। ये क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व बोल सकते हैं ना, बिल्कुल आसानी से हम एकदम से उसको क्लोज्ड भी है, पूरी फिगर क्या है, बंद है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व से मैचअप हो रहा है। अब ये देखो फिर से ये फिगर जब हमने ड्रॉ किया, ये फिर से यहाँ पे क्रॉस कर गया, है ना, एक दूसरी लाइन को क्रॉस कर गया, तो ये क्लोज्ड तो है लेकिन ये सिंपल नहीं है। बेटा अगेन नॉट अ सिंपल कर्व। कर्व तो हर एक चीज़ है जिसको विदाउट लिफ्टिंग अ पेन तुम ड्रॉ कर सकते हो। कर्व वो सारी फिगर्स हैं जिसको पेन उठाए बगैर तुम ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन नॉट अ सिंपल कर्व क्या होते हैं, जो ट्रेस कर जाते हैं, जो क्रॉस कर जाते हैं दूसरी लाइंस को, है ना, दूसरी लाइंस को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें अभी तक हमने देखी थी, सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है। ठीक है, अब एक थर्ड कैटेगरी आती है विच इज़ पॉलीगन। पॉलीगन क्या है,
अब देखो पॉलीगन क्या होती हैं, सिंपल सिंपल जो अभी के लिए आपको यूज टू है ना वो चीज़ें, वो पॉइंट्स माइंड में रखना। पॉलीगन हमेशा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। लाइन सेगमेंट्स को सिंपल भाषा में बोलूँ तो तुम साइड्स, ये साइड्स कैसी होती हैं, स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, यानी कि इसमें जो भी फिगर होगी वो सीधी सीधी लाइनों से मिलकर बना होगा। बाकी लाइन सेगमेंट्स क्या होती हैं, ऐसी लाइंस जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक एंडिंग पॉइंट हो, है ना। दिखा देते हैं कुछ पॉलीगन्स के एग्जांपल, देखो है ना, लाइंस सीधी सीधी लाइन से मिलकर बना है, स्ट्रेट लाइन से बिल्कुल स्केल से ड्रॉ कर सकते हो, ये देखो है ना, ड्रॉ कर सकते हो। और क्या है, ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है जी। ये होते हैं हमारे पॉलीगन। और क्या क्या है, ये एक क्लोज फिगर होगी, क्लोज है, यस क्लोज है, कहीं से भी ओपन नहीं है। जहाँ पर ओपन हो जाते हैं ना, ये देखो ओपन है, यहाँ से ये फिगर पूरी बंद नहीं हो रही, यहाँ से ओपन है ना। यहाँ से भी ये क्या है, एक ओपन अप एरिया है, यहाँ से भी ओपन है, ओपन है, ये देखो बंद नहीं है। इनके पॉलीगन्स होने के लिए सबसे पहली चीज़ तो स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए, उसके अंदर सारी लाइन से मिलकर बना होना चाहिए, ओनली लाइंस ही होनी चाहिए, कर्ड पार्ट नहीं होगा, कहीं से भी घुमावदार हिस्सा नहीं होगा। अगर मैं आपको ये फिगर बोलूँ तो इसमें एक कर्ड पार्ट मौजूद है जिसकी वजह से ये पॉलीगन नहीं है। सबसे पहला लाइन पॉइंट था स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए, उसके बाद क्या था, क्लोज फिगर होनी चाहिए। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट देखते हैं, वन पॉइंट हैव ओनली टू डायरेक्शन, यानी कि उस फिगर के ऊपर, यानी कि जो फिगर पॉलीगन है उस फिगर के ऊपर आप कहीं पर भी एक पॉइंट दिखा दो, उस पॉइंट से सिर्फ दो डायरेक्शन में ही लाइन बढ़ेगी, एक इधर एक इधर, कहीं पर भी बना लो इसके पॉइंट्स। यहाँ पर बनाए, इधर जा रही है एक लाइन, एक इधर जा रही है, एक वन डायरेक्शन सेकंड डायरेक्शन, पॉइंट हमेशा दो डायरेक्शन में ही आगे बढ़ेगा। ये देखो ये पॉइंट है, एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है, दूसरी डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना। तो देखो पॉइंट कहीं पर भी फिगर पे पॉइंट लिया तो वो हमेशा दो डायरेक्शन में जाएगा। क्या क्या चीज़ें होगी, स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए, दूसरा क्लोज्ड होनी चाहिए फिगर, तीसरा क्या होनी चाहिए, कहीं पर भी फिगर पे पॉइंट्स तुम लोगे तो सिर्फ वो दो डायरेक्शंस को ही दिखाएगा। नेक्स्ट क्या है, वो सिंपल होनी चाहिए ड्राइंग। ड्राइंग सिंपल होने से मतलब क्या है, दो डायमेंशन की फिगर होनी चाहिए। फिगर क्या होनी चाहिए, दो डायमेंशन। दो डायमेंशन की अभी के लिए आपको ये बता देते हैं बेटा, ऐसे फिगर्स जिसको हम पेपर पे ड्रॉ कर पाए, है ना, स्क्वायर, है ना, रेक्टेंगल। अब आप ये देखो, ये वाली शेप है, ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप है। क्या मैं इसको ऐसे पेंसिल को अगर इस पे ड्रॉ करेंगे, अगर मैं पेन पेपर पे पेंसिल को ऐसे ड्रॉ करती हूँ तो ये क्या, ये कम्प्लीटली इसका फिगर का शेप दे पा रहा है। तुम देखोगे एक पॉइंट ऐसा है जिससे ये ऊपर की तरफ लिफ्ट भी कर रही है ना। एक लाइन तो ऐसे जा रही है, एक लाइन क्या हो रही है, एक इसको क्या दे रही है, ऐसे भी ऊपर की तरफ हाइट दे रही है। एक लाइन ऐसी भी होगी जो इस साइड भी जाएगी, यानी कि थ्री साइड्स। यहाँ से दिखा देते हैं आपको, चलो ये पॉइंट मान लो, एक लाइन नीचे की तरफ, ये देखो नीचे गया, एक लाइन जो क्या देगी, इसकी हाइट देगी, एक ये हाइट इस साइड में अगर हम ले तो, है ना। एक पॉइंट ऐसा भी होगा जो इसको ऊपर की तरफ उभार रही है, जैसे आपके बास्केटबॉल और एक बैंगल में आप देख सकते हो थोड़ा सा डिफरेंस, है ना। दो डायमेंशन यानी कि ऐसी फिगर्स जिसको सिर्फ दो एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस आपके ग्राफ के ऊपर हम बना सकते हैं, ग्राफ पेपर के ऊपर हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो फिगर्स होते हैं दो डायमेंशन वाली फिगर्स। क्विकली एक बार रिवाइज करा देते हैं। सिंपल कर्व्स होते हैं जिसको पेन उठाए बगैर तुम ड्रॉ कर सकते हो, वो किसी को क्रॉस नहीं करता भाई, वो सीधा साधा आदमी है, अपना नॉर्मल अपना काम करता रहता है, कोई भी ट्रेसिंग नहीं करता किसी भी फिगर को, किसी की बात को क्रॉस नहीं करेगा, उसको दोबारा से उसी को रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। वो अपना सिंपल सिंपल चलता जाता है। अगर मैं एक सीधी स्ट्रेट लाइन को बोलूँ तो वो भी एक सिंपल कर्व की कैटेगरी में आ जाएगी।
फिर देखिए सिंपल क्लोज कर्व था। ऐसी फिगर्स जो कि क्लोज्ड भी होती हो, बंद भी होती हो, और सिंपल कर्व वाली सारी कैटेगरीज, यानी कि पेन को उठाए बगैर हम ड्रॉ कर पाए, ना ही वो किसी को क्रॉस करेगी, ना ही वो किसी को दोबारा से ट्रेस करेगी। फिर आते हैं पॉलीगन्स। पॉलीगन्स वो फिगर्स होती हैं जो कि स्ट्रेट लाइन से मिलकर बने होते हैं, यानी कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी लाइन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट हो, है ना। ये देखो ऐसे कोई भी ए बी सी डी, ए बी एक लाइन है, बी सी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, डी एक लाइन है। ओके, ये फिगर क्लोज्ड होगी। एक पॉइंट, अगर एक पॉइंट कोई भी इस फिगर पे कहीं पर भी तुम एक पॉइंट लोगे तो वो हमेशा 2 डायरेक्शन में ही जाएगा, कोई भी 3 डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सिंपल होना चाहिए और जो फिगर्स हैं वो 2 डायमेंशन की होनी चाहिए, ठीक है जी। कोई थर्ड ऐसे नहीं होनी चाहिए जैसे बास्केटबॉल बाहर की तरफ आती हैं, उभर कर आती हैं। फटाफट से इसमें भी देख लेते हैं हम पॉलीगन्स की कैटेगरी में क्या क्या आ जाएगा। देखो भाई, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, क्लोज्ड भी है ये फिगर, है ना। दोनों तीनों पॉइंट्स क्लोज्ड होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए, सिंपल भी है, पेपर पेन पे ड्रॉ भी कर सकते हैं। ऊपर से इसके ऊपर कहीं पर भी तुम पॉइंट लोगे 2 डायरेक्शन में ही पॉइंट वो बढ़ रहा है, तो यस इट इज़ अ पॉलीगन। तो फर्स्ट वाली फिगर मेरी पॉलीगन की कैटेगरी में आ चुकी है। इसके बाद आप सेकेंड फिगर देखिए। यस, लाइन सेगमेंट से सीधी सीधी लाइन्स हैं, कहीं पर भी पॉइंट ले रहे हैं, 2 डायरेक्शन में बढ़ रहा है, सिंपल है और क्लोज्ड भी फिगर है, तो यस इट इज़ ऑल्सो ए पॉलीगन। सेकेंड फिगर भी मेरी पॉलीगन है। थर्ड फिगर क्या पॉलीगन है? नहीं, इसमें तो हमेशा कर्व्स बने हुए हैं, है ना, गोल 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 ऐसे बना हुआ है, ये पॉलीगन है ही नहीं। जबकि उस पॉलीगन का फर्स्ट पॉइंट ही क्या कहता है? स्ट्रेट लाइन्स होनी चाहिए। अब देखो इसमें स्ट्रेट लाइन्स तो हैं, स्ट्रेट लाइन्स बिल्कुल बन रही हैं, फिगर क्लोज्ड भी है ना। लेकिन उसने ये बोला है फिगर्स क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए भाई, क्रॉस ना करें वो एक दूसरे को, है ना। क्रॉसिंग वाला तो किसी को पसंद है ही नहीं, कि एक दूसरे को क्रॉस करना, एक दूसरे से झगड़ा करना, तो वो पसंद तो है ही नहीं। पॉलीगन्स भी कहता है भाई मैं भी नहीं रख सकता उस चीज़ को, तो ये पॉलीगन्स की कैटेगरी में भी नहीं आते। ऑब्वियसली पॉलीगन्स नहीं है, स्ट्रेट लाइंस नहीं है इसके अंदर। स्ट्रेट लाइंस तो हैं, देखो 6th वाली फिगर में, 5th वाली में तो हो गया क्लियर कि स्ट्रेट लाइंस है ही नहीं। 6th वाली में स्ट्रेट लाइंस हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे साइड में कर्व्स भी हैं, तो ये नहीं होगा, है ना। ये देखो इसमें भी एक कर्व्ड पार्ट आ रहा है 7th में, ये भी नहीं है पॉलीगन। एज यूजुअल इसमें भी कर्व्ड है, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। तो फिगर 1, फिगर 2 ही ऐसी फिगर्स हैं जो कि पॉलीगन्स की सभी कैटेगरीज को फुलफिल कर रहे हैं। फटाफट से कन्वेक्स पॉलीगन और कॉन्केव पॉलीगन भी देख लेते हैं। बेटा कन्वेक्स पॉलीगन और कॉन्केव पॉलीगन्स क्या है? पॉलीगन के ही थोड़े से एक पॉलीगन ही होते हैं, लेकिन उसका एक सब टाइप आप बोल सकते हैं। थोड़ा सा एक ही मैं आपको डिफरेंस आज के लिए डिफाइन करूँगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कोई भी पॉलीगन कॉन्वेक्स है या कनकेव है। कैसे पता लगेगा? अगर किसी भी पॉलीगन के एंगल्स, सभी एंगल्स 180 से कम है तो वो कन्वेक्स पॉलीगन है ना। 180 क्या होता है? 180 डिग्री वाले एंगल होते हैं स्ट्रेट एंगल, ऐसे स्ट्रेट लाइंस। कन्वेक्स पॉलीगन के सभी एंगल्स 180 से कम होने चाहिए, है ना। कनकेव में क्या होता है कि कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा, हो गया ना डिफरेंस। इसमें 180 से कम होने चाहिए और इसमें 180 से ज़्यादा होना चाहिए एंगल। कोई भी, चाहे एक एंगल होगा तो भी चलेगा। देखते हैं भाई, आप देख पा रहे होगे। फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कन्वेक्स पॉलीगन देखते हैं। अब देखो सारे एंगल 180 से छोटे हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी 90 हो गया, ये 90 हो गया। लेकिन यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, देखो सीधी वाली लाइन को पीछे मुड़ना पड़ गया, स्ट्रेट लाइन से बड़ा एंगल हो गया फिगर के अंदर, तो इसको मेजर करना 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो ये कन्वेक्स पॉलीगन नहीं हुआ। इसके बाद ये वाले एंगल देखो आप, ये वाला एंगल देखो, है ना। इसके सभी एंगल्स आप लोग देखिए, 180 डिग्री से छोटे हैं सभी एंगल्स, यस। तो सेकंड वाली फिगर क्या हो गई? कन्वेक्स पॉलीगन हो गई।
यहाँ पर देखिए कोई एंगल से नहीं बन रहे हैं भाई, 180 डिग्री का ही प्रॉपर एंगल है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर अगर देखें तो हम ये बड़े बड़े एंगल्स बन रहे हैं, है ना, 180 डिग्री से ज़्यादा के एंगल्स हैं, देखो ध्यान से 180 डिग्री से ज़्यादा के एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पर भी भाई पॉलीगन तो ये थे ही नहीं ना, आपने पहले से देख चुके हो, ये तो पॉलीगन्स है ही नहीं। 180 डिग्री का तो तब देखोगे, वैसे तो सिंपल मैं आपको बता दूँ, ये पॉलीगन होंगे तभी तो पॉलीगन का टाइप होंगे। पॉलीगन्स क्या थे, सिर्फ 1 और 2 थे, फर्स्ट और सेकंड फिगर ही पॉलीगन थी, है ना। पॉलीगन के ही सब टाइप्स तो हैं, कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन सेकंड वाली फिगर हो गई क्योंकि 180 डिग्री से एंगल्स सभी छोटे हैं। कनकेव में क्या था, 180 डिग्री से बड़े हुए होने चाहिए एंगल, ये 180 डिग्री से बड़ा है एंगल, तो फर्स्ट वाली फिगर क्या हो गई, कनकेव पॉलीगन का फर्स्ट वाली फिगर हो गई कनकेव पॉलीगन। ठीक है, ये ऐसे याद कर सकते हो, केव बनाता है, ये क्या बनाता है, गुफा बनाता है। गुफा बनाता है बहुत बड़ी सी गुफा जिसमें 180 डिग्री से बड़ा वाला गेट उसने लगाया हुआ है। ठीक है, ये कनकेव पॉलीगन हो गया। कन्वेक्स पॉलीगन में 180 डिग्री से छोटे वाले एंगल थे। पॉलीगन्स वो होते हैं जो साइड से बने होते हैं, सिंपल होते हैं, लाइन सेगमेंट्स होती हैं उसके अंदर, 2 डायमेंशनल फिगर होती हैं। फिगर के ऊपर कहीं पर भी पॉइंट लोगे सिर्फ 2 डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पर देखो ये 3 डायरेक्शंस में भी जा रहा था, 1 2 3, है ना, डायरेक्शंस अलग अलग हो गई हैं। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका है बेटा कंप्लीट।